रोहित हेयर। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एरिया को कवर करेंगे, ट्राइब्स इन बिहार। ट्राइब्स इन बिहार को आप देखेंगे तो अपने एग्जाम में हमेशा क्वेश्चंस आया है और एक वीडियो काफ़ी होगा। और इस वीडियो के मार्फत देखिए, ट्राइब्स तो पूरे बिहार में 30 ट्राइब्स मिलते हैं, तो हम लोग 30 ट्राइब को पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि इनपुट आउटपुट रेशियो देखेंगे तो जितना इनपुट लगाएंगे उतना आउटपुट नहीं मिलेगा। तो हम लोग इसको कंसेप्चुअल एंगल से कवर करते हैं। कंसेप्चुअल एंगल से कवर करने का मतलब यह है कि हमें जितनी जानकारी है उस जानकारी के अनुसार हम लोग एलिमिनेशन करने के पोजीशन में होने चाहिए। हम लोग एलिमिनेट करके अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच जाए, इस स्थिति में हम लोगों को आ जाना चाहिए। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट अस स्टार्ट। आप पहले इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस देखिए कि ये जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं ये इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं। ये आप प्रश्न देखिए, 66 बीपीएससी में पूछा है कि अमंग द फॉलोइंग pairs of the tribe and district which one is not correctly matched? संथाल बांका, मुंडा जमुई, उरांव सुपौल, खरवार भागलपुर, नन ऑफ दिस। इस लेक्चर को खत्म होने तक आप इस प्रश्न का उत्तर दे देंगे, इतना मैं आश्वस्त करता हूं। यह प्रश्न 7th जेपीएससी में आया हुआ है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइब इन इंडिया? मुंडा, गोंड, संथाल, भील। इस लेक्चर को खत्म होने के बाद आप इसको आंसर करने के पोजीशन में होंगे। वैसे यू आर सपोज टू आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर देंगे। एक चीज मैं यहां पे आपको बताते चलूं कि जो ट्राइब्स हैं ये नेचर के साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? आप अगर देखें तो मैक्सिमम ट्राइब्स, मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम ट्राइब जो है ना वो साल वृक्ष की पूजा करते हैं। साल को हिंदी में आप देखें तो इसको आप सखुआ का पेड़ बोलते हैं, ठीक है। साल वृक्ष की पूजा करते हैं। डू यू नो वाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? वाई दे वर्शिप द साल वृक्ष एंड वाई दे आर इन अ वेरी कॉर्डियल रिलेशनशिप विद द नेचर? आप अगर देखते हैं कि जितना ये जो नक्सल मूवमेंट है वो ट्राइबल बेल्ट में ही निकल रहा है। क्यों? बिकॉज द ट्राइबल्स लिव इन हार्मनी विद द नेचर। उनका डिपेंडेंस है नेचर पर, तो वो साल वृक्ष की पूजा करते हैं। अगर आप साल वृक्ष को देखें तो साल वृक्ष जो अगर गांव के आप हैं तो आप देखते होंगे कि दतुन बनाने में यूज होता है, जो जिसे आप ब्रश करते हैं दतुन के लिए यूज होता है। साल वृक्ष जो है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो प्लेट जो आप खाते हैं, आज के डेट में हम लोग जो खाते हैं वो तो सिंगल यूज प्लास्टिक है, पर जो पत्तल प्लेट जिसको आप पत्तल बोलते हैं गांव में, अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो पत्तल बनाने में यूज होता है। ये जो साल का जो सीड्स है इट इज ऑफ वेरी हाई मेडिसिनल वैल्यू। तो आई जस्ट वांटेड टू एस्टेब्लिश कि साल वृक्ष की वो पूजा क्यों करते हैं, क्योंकि हमने बताने की मेरी कोशिश थी कि वो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। इसीलिए आप मैक्सिमम ट्राइब्स को देखेंगे कि साल को अपना वो कुल देवता मानते हैं, साल के वृक्ष की वो पूजा करते हैं। और यहीं से एक कंसेप्ट निकलता है जिसको आप सैक्रेड ग्रुप्स बोलते हैं। ये सैक्रेड ग्रुप्स क्या है, हमारे सिलेबस के बाहर का भी चीज़ है, पर इसको आप गूगल करके पढ़ेंगे एंड यू विल बी इन पोजीशन टू रिलेट द सेम कि सैक्रेड ग्रुप्स क्या हैं। लेट अस मूव। पहले हम थोड़ा सा पॉलिटी वाला एंगल देख लेते हैं कि पॉलिटी वाला एंगल क्या इन्वॉल्व है। तो अगर आप 342 आर्टिकल देखेंगे, संविधान का 342वां आर्टिकल जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब से डील करता है। पर बुद्धिमानी ये होगी कि आप यहीं पे नहीं रुके, आप थोड़ा आगे जाएं और थोड़ा पीछे जाएं। आर्टिकल 341 ऑफ द संविधान, जो पार्ट अपने कॉन्स्टिट्यूशन का 341 जो संविधान है वो शेड्यूल्ड कास्ट से डील करता है। तो फिर नीचे एक बार चलते हैं। आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन से डील करता है। तो इससे क्या होगा कि आपका पॉलिटी वाला भी थोड़ा सा एंगल लैंग्वेज ऑफ यूनियन से डील करता है। अगर आप ट्राइब्स की बात करते हैं तो ये ट्राइबल के दो बहुत बड़े नाम हैं। अभी ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन और ये संथाली हैं। ये अभी मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, इनका नाम है अर्जुन मुंडा। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैं, ये झारखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, तो ये मुंडा ट्राइब के रहने वाले हैं। देखिए, अगर आप ट्राइब की बात करेंगे तो बिहार में टोटल 30 ट्राइब मिलेंगे आपको, लेकिन उन ट्राइब्स में बेसिकली या तो प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड ग्रुप के मिलते हैं या द्रविडियन रेस के मिलते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न हो सकता है
मैं आपके आगे फ्रेम करके दिखवाता हूं। तो द्रविडियन रेस का बेसिकली जो ट्राइब हैं वो हैं ओरांव, दूसरा ट्राइब है खेरवार, और भी ट्राइब्स हैं पर ये दोनों ट्राइब को आप ध्यान में रखेंगे, क्यों वो हम लोग आगे देखते हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जो ग्रुप है उसमें हैं संथाल्स, दूसरा है हो, तीसरा है मुंडा। आप ये तीन को ध्यान में रखिएगा। अगर आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन जाता है कि संथाल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड, द्रविडियन, नेग्रिटो, और ऐसे करके ऑप्शन कर दिया जाए तो आप तैयार रहें। मैं यही 5 का क्यों जिक्र कर रहा हूं, यू विल कम टू नो दिस इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर। जो बिहार के लिए इंपॉर्टेंट है आप वही केवल पढ़ें। डोंट ओवर बर्डन योर सेल्फ इन द इंफॉर्मेशन। 30 ट्राइब है, आप 30 ट्राइब नहीं पढ़ना है। डोंट ओवर बर्डन विद द इंफॉर्मेशन, लेट अस मूव। पहली बात, पॉलिटी वाले एंगल को और हम लोग देखें कि जो ट्राइब्स होता है इसको नोटिफाई कौन करता है? गवर्नर करता होगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है और आप गवर्नर पे आपको प्रॉम्प्ट करता है मारने के लिए, तो यू आर रॉन्ग। इट इज नॉट नोटिफाइड बाय द गवर्नर, देन इट मस्ट बी नोटिफाइड बाय द पार्लियामेंट ऑफ द इंडिया। आंसर इज नो। ये भी आपको प्रॉम्प्ट करेगा कि पार्लियामेंट करता होगा। देखिए यूजुअली क्या होता है कि एक बिल है, उस बिल को पार्लियामेंट पास करता है, राष्ट्रपति महोदय के पास जाता है, वो साइन करते हैं। बट दिस इज नॉट द सो इन दिस केस। यहां पर क्या होता है कि राष्ट्रपति महोदय हु नोटिफाइज द ट्राइब्स, इट इज द प्रेसिडेंट हु नोटिफाइज द ट्राइब। देखिए ये पिक्यूलियरिटी है, इसलिए इसको मैंने लिया है। यहां पे नोटिफाई कौन करता है? राष्ट्रपति नोटिफाई करेंगे। अगर पार्लियामेंट उस नोटिफिकेशन से सहमत नहीं है, मानते हैं कि इन्होंने 10 ट्राइब को यहां पे डाला कि ये 10 ट्राइब आज से शेड्यूल्ड ट्राइब है, पर पार्लियामेंट कहता है कि नहीं, एक ट्राइब और है जिसको हम 11वां ट्राइब को ऐड करना चाहते हैं, तो ये जो राष्ट्रपति महोदय का लिस्ट है इसमें पार्लियामेंट मॉडिफाई कर सकता है, ना कि ये स्टेट, ना कि गवर्नर। हु कैन मॉडिफाई? द पार्लियामेंट कैन मॉडिफाई। पर पहले लिस्ट कौन जारी करेगा? तो राष्ट्रपति करेंगे। सो लेट मी रीइटरेट दिस वंस अगेन, हु नोटिफाइज द ट्राइब? इट इज द राष्ट्रपति हु नोटिफाइज द ट्राइब। हु कैन मॉडिफाई द लिस्ट इन द ट्राइब? इट इज द पार्लियामेंट हु कैन मॉडिफाई द लिस्ट इन द ट्राइब। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। अभी तक 3 बार नोटिफाई किए हैं राष्ट्रपति महोदय। एक बार 1950 में किए हैं, दूसरी बार 1956 में किए हैं, और तीसरी बार 2003 में किए हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो शेड्यूल ट्राइब्स बनते हैं वो ऐसे बनते हैं। शेड्यूल ट्राइब बनाने के बहुत नियम है, बहुत सारे कंडीशंस हैं, वो हमारे एग्जाम के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं। एबोरिजिनल होने चाहिए, सेक्लूडेड रहने चाहिए, समाज से कट के रहने चाहिए, थोड़ी सी गरीबी होनी चाहिए, बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, पर एग्जाम के लिए वो इंपॉर्टेंट उतने नहीं हैं। आपका ये होमवर्क है कि आप उसको एक बार देख लेंगे। यहीं पे मेरा आपसे एक प्रश्न रहेगा, मैं उसको लेटर पार्ट में देख लेता हूँ। जैसे वो प्रश्न को आप ये बताइए कि 8वीं सूची में पूछ ही लेता हूँ, 8th शेड्यूल में एक भाषा को ऐड किया गया, उस भाषा का नाम है संथाली। संथाल्स की भाषा है संथाली, उसको 8th शेड्यूल में ऐड किया गया। 8th शेड्यूल क्या है? 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेज हैं। तो वो किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया, ये इंपॉर्टेंट है। छोड़िए मैं आपको बता ही देता हूँ, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से संथाली भाषा को डाला गया है। एक और ट्राइबल्स की भाषा 8th शेड्यूल में है, उस भाषा का नाम है बोडो। तो दो ट्राइबल भाषा 8th शेड्यूल में है, एक है संथाली, एक है बोडो। ये संथाली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चल जाएगा क्यों। अगर आप बिहार के परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखते हैं तो आप ये पाते हैं कि बिहार में सबसे ज़्यादा संथाली है, उसके बाद ओरांव है, उसके बाद खेरवार है। याद रखिए ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बिहार में सबसे ज़्यादा संथाल हैं, 2 नंबर पर ओरांव है, 3 नंबर पर खरवार है, और तीनों को हम देखेंगे। सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट अगर सब ट्राइब में किसी का है तो वो है ओरांव ट्राइब का। तो ये जानकारी रखिएगा, सारे अफसर आपको ओरांव के मिलेंगे। जैसे जिस तरह से आप मीना वगैरह को देखते हो कि मीना बहुत ही लिटरेट है, सारे IPS IAS वगैरह मीना बनते हैं, उसी तरह से ओरांव बिहार में बहुत ही हाई लिटरेसी रेट है और बहुत आगे बढ़ा हुआ ट्राइब है। अगर थोड़ा सा हम लोग और चीज़ को देखें कि ट्राइबल्स की संख्या क्या है, कैसे कैसे क्या होता है, तो 2011 का अगर सेंसस हमारा बेस रहता है तो पूरे देश के पॉपुलेशन में शेड्यूल ट्राइब की संख्या 8.6 है, जो कि तकरीबन
104 मिलियन, ये संख्या जरूरी नहीं है कि आपको पता हो, वो 104 मिलियन के आसपास संख्या है। अगर आप बिहार की जिक्र करते हैं कि बिहार में ट्राइबल्स की संख्या कितनी है, कितने % ऑफ द बिहार में लोग हैं, तो बिहार का जो पॉपुलेशन है उसका 1.3% जो लोग हैं वो ट्राइबल्स हैं, और इनकी जो लिटरेसी रेट है वो 28.2% है। इससे ज़्यादा हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है। पर एक चीज़ और हम बताते चले, अभी हाल में एक प्रश्न आया था कि देश में सबसे ज़्यादा कौन ट्राइब है, तो देश में सबसे ज़्यादा गोंड हैं। मैं ये क्यों बताना चाह रहा हूँ, आपकी जो किताब हैं जैसे घटना चक्र वगैरह है वहाँ पे भील दिया हुआ है, पर वो गलत है। 1 नंबर पे गोंड हैं, 2 पे भील है, इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं, और 3 पे संथाल है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देश में अगर आप चलेंगे तो 1 नंबर पे गोंड है, 2 पे भील है, 3 पे संथाल है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। नाउ लेट अस मूव टू द अदर पार्ट। अब थोड़ा सा हम लोग संथाल के बारे में पढ़ेंगे। क्यों संथाल के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है? संथाल के बारे में इसलिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा संथाल पाए जाते हैं। संथाल आप देखेंगे ना तो बेसिकली संथाल जो है संथाल परगना में पाए जाते हैं। संथाल परगना कहाँ है? संथाल परगना जो है ना वो झारखंड में है। संथाल परगना को पुराने जमाने में नारी खंड कहा जाता था। हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखिए कि संथाल परगना में कौन कौन जिला आ जाएगा। जैसे झारखंड का है साहेबगंज, गोड्डा, साहेबगंज, गोड्डा, जमताड़ा, ये सब जो जिला है ना यहाँ पर संथाल परगना है, और संथाल परगना में ही बेसिकली संथाली लोग रहते हैं। जैसे ये संथाल की एक लड़की है, तो देखिए जो भी आप ट्राइबल्स चीज़ देखेंगे उसमें 2-3 चीज़ पर देखेंगे कि ट्राइबल के केस में क्या होता है कि ट्राइबल्स में सेक्स रेशियो स्क्यूड नहीं है। मतलब सेक्स रेशियो ठीक है। मतलब हम लोग की तरफ क्या होता है कि भ्रूण हत्या होता है, लड़की है तो आप उसको किल कर देते हैं। तो क्यों यहाँ पे सेक्स रेशियो बहुत अच्छा होता है ट्राइबल्स में? क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है कि एक लड़का है और एक लड़की है। तो लड़की को अगर लड़का से शादी करना है तो लड़की जो पैसा देती है, दिस इज कॉल्ड डॉरी। पर ट्राइबल्स के केस में ऐसा नहीं है। यहां पर लड़का जो है लड़की को पैसा देगा शादी करने के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड ब्राइड प्राइस। ठीक है, ब्राइड प्राइस जिसको हिंदी में कहेंगे वधू मूल्य। तो यहां पर ट्राइबल्स के केस में देखेंगे कि लड़की की हत्या नहीं होगी, तो यहां पे सेक्स रेशियो बहुत अच्छा होगा। यहां पे उल्टा पैसा दिया जाता है जिसको आप वधू मूल्य बोलते हैं। यहां पर एक और सिस्टम है, उस सिस्टम का नाम है यूथ डॉर्मेट्री, जिसको आप कहते हैं युवा गृह। यूथ डॉर्मेट्री क्या है ट्राइबल्स के केस में कि अगर माँ बाप तो चले गए जंगल में कुछ मतलब चुनने चले गए, कुछ महुआ को एक्सट्रैक्ट करने चले गए, तो अपने बाल बच्चे को पढ़ने के लिए या जहाँ पे युवा गृह में इनकी ट्रेनिंग होती है उसको आप कहते हैं यूथ डॉर्मेट्री, यहीं पे इनकी शिक्षा होती है। तो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि संथाल का यूथ डॉर्मेट्री को क्या कहा जाता है, संथाल में ब्राइड प्राइस को क्या कहा जाता है। और ट्राइबल्स में एक चीज़ और है कि इनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है जिसको वो अपने जनता को सेल्फ रूल करते हैं, और अपने संविधान में भी उसका प्रावधान है। तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। लेट अस मूव। अभी मैं संथाल के बारे में आपको बता रहा था। तो संथाल में आप देखेंगे कि बांका, भागलपुर, कटिहार, ये वाला जो एरिया है ना, ये झारखंड वाला एरिया है। यहाँ पे तो झारखंड तो पूरा नीचे में है, पर ये वाला एरिया जो है यहां पर आप इनके नीचे पाएंगे गोड्डा है, देवघर है, साहेबगंज है। तो यहीं पे जो संथाल परगना है यहीं पे संथाली पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछता है कि संथाली कहां पाए जाएंगे, तो आपका आंसर होगा बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, यही बेल्ट में आपको मिलने वाले हैं संथाली, क्योंकि यहीं पे संथाल परगना ऑफ झारखंड है, और संथाल परगना ऑफ झारखंड में ही बेसिकली संथालीज रहते हैं। तो आपके ऑप्शंस होंगे बांका, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया एंड सम पार्ट ऑफ द जमुई। तो यही आपके एरिया है जहाँ पे संथाली लोग रहते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। दूसरी बात यह है कि संथाली के बारे में मैं बता चुका हूँ कि इनका जो डॉरी, जो वधू मूल्य है, जिसको आप ब्राइड प्राइस कहते हैं संथाली के केस में,
उसको पून कहते हैं, उसको स्पेसिफिक नाम से कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड द पून। जो इनका यूथ डॉर्मेट्री है, जो युवा गृह है, उसको घोटुल कहा जाता है। थोड़ा सा ध्यान रखिए तो अच्छा रहेगा, उसको घोटुल कहा जाता है। इनका अपने आप को ये डिसेंडेंट मानते हैं लुगु बुरु के, लुगु बुरु के अपने आप को डिसेंडेंट मानते हैं। लुगु बुरु एक पहाड़ है, लुगु बुरु हिल्स है, जहां पे बहुत बड़ा एक त्योहार भी होता है। कहां पर है? बोकारो में है। ध्यान रखिए, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है, जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, जहां पे वो निर्णय लेते हैं कि खाप पंचायत की तरह है, उसको आप कहते हैं माझी परगनैत व्यवस्था। माझी परगनैत सिस्टम। ये संथाल के बारे में है, इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं है। बिहार में सबसे ज़्यादा संथाल पाए जाते हैं, तो इतना तो हमें जानकारी होनी चाहिए। कहाँ पे संथाल आपको मिलेंगे, ये थोड़ा सा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संथाल जो है आपको बांका में मिलेंगे, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया में, जो कि ये वो जिला हैं जो संथाल परगना से बॉर्डर करते हैं। नाउ लेट अस मूव टू द ओरांव। अभी मैंने आपको ओरांव के बारे में बताया कि ओरांव बहुत ही लिटरेट लोग हैं। ये हैं झारखंड के फाइनेंस मिनिस्टर, इनका नाम है रामेश्वर ओरांव। इनकी बेटी भी आईआरएस ऑफिसर हैं, इनके दामाद भी आईएएस ऑफिसर हैं। तो बहुत ही लिटरेट, मतलब सबसे ज़्यादा शिक्षा में अगर आगे कोई ट्राइब है तो वो है ओरांव। ओरांव का भी अगर आप देखें कि इनकी सिस्टम्स क्या हैं, तो हमने बता रखा है कि ये द्रविडियन रेस के हैं। और ओरांव की जो यूथ डॉर्मेट्री है, उसको आप बोलते हैं धुमकुड़िया। थोड़ा सा याद रखिएगा तो अच्छा है। जो इनका जो सबसे बड़ा भगवान है, उनका नाम है धर्मेश। धर्मेश जो है, जैसे विष्णु के डिफरेंट डिफरेंट अवतार हैं, उसी तरह धर्मेश जो हैं सिंह बोंगा के अवतार हैं। सिंह बोंगा किसको बोलते हैं? सूर्य को बोलते हैं। तो धर्मेश कुछ अलग भगवान नहीं है, इन्हीं के हैं, और ये सूर्य के अवतार हैं। इनकी जो भाषा है वो है कुड़ूक। ओरांव की जो भाषा है वो है कुड़ूक। और इनका जो ट्राइबल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, उसको आप कहते हैं पढ़हा शासन व्यवस्था। इट इज कॉल्ड द पढ़ा शासन व्यवस्था। इससे ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओरांव क्यों इंपॉर्टेंट है? ओरांव इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बिहार में 2 नंबर का ट्राइब है, तो हमें थोड़ा सा तो पता होना ही चाहिए। तीसरा नंबर का जो ट्राइब है वो है खेरवार। खेरवार जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइब है। ये अपने आप को उच्च हिंदू मानते हैं लोग। खेरवार के बारे में ये कहा जाता है कि जबान के इतने पक्के लोग हैं खेरवार, कि जबान के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। ये अपने आप को राजपूत क्लैन से रिलेट करते हैं कि मैं राजपूत हूं। राजपूत क्या है? सदानी लोग हैं। राजपूत सदानी लोग हैं। जब राजपूत सदानी लोग हैं तो ये अपने आप को सदानी मानते हैं, उच्च हिंदू के लोग मानते हैं। और इनका एक स्ट्राइकिंग फीचर ये है कि अपने जबान के लिए ये जान दे सकते हैं। बस इस तरह से अगर आपको रहे तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि दे डोंट हैव अ सिस्टम लाइक यूथ डॉर्मेट्री। यहां पर यूथ डॉर्मेट्री टाइप का कोई सिस्टम नहीं होता है। और खेरवार जो है ये द्रविडियन रेस के हैं। खेरवार जो हैं ये द्रविडियन रेस के हैं। तो इतना हम लोग के लिए काफ़ी होगा। बाकी थोड़ा सा हम लोग अब लोकेट कर लेते हैं मैप में कि ओरांव आपको कहाँ कहाँ मिलेंगे। तो ओरांव के बारे में अगर आप देखते हैं तो ओरांव बेसिकली शाहाबाद रीजन में मिलेंगे। ओरांव बेसिकली रोहतास में मिलेंगे और सुपौल में मिलेंगे। दो जिला में बेसिकली मिलेंगे, एक रोहतास, एक सुपौल। ये 2 जिला में बेसिकली, मैं प्रीडोमिनेंटली की बात कर रहा हूँ, और भी जगह मिलते हैं पर बेसिकली यहीं पे मिलेंगे। एक है रोहतास और दूसरा जो है सुपौल। प्रीडोमिनेंटली यहीं पे मिलेंगे। दूसरा ट्राइब पे चलिए, मुंडा। अगर मुंडा के बारे में आप देखते हैं, जैसे अर्जुन मुंडा वगैरह के बारे में मैंने आपको बताया, तो मुंडा का जो सबसे बड़े भगवान हैं उनका नाम है सिंह बोंगा, जो सूर्य भगवान है। इनका जो रिलीजियस हेड होता है
उस रिलीजियस हेड को, जो जैसे हम लोग तरफ पंडित होता है, उस रिलीजियस हेड को आप कहते हैं पाहन। जो इनका यूथ डॉर्मेट्री होता है उसको कहते हैं गीति ओड़ा। मुंडा कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका अगर आपके पास लोकेशन रहे तो अच्छा है। मुंडा बेसिकली मैक्सिमम लोग देखिए तो आप रोहतास में पाए जाते हैं। क्यों पाए जाते हैं ये भी बता देते हैं। दूसरा, बक्सर में पाए जाते हैं। तो रोहतास और बक्सर मुंडा के लिए है। लेट अस राइट इट। रोहतास प्लस बक्सर दो जगह पाए जाएंगे। क्यों पाए जाएंगे, आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर पलामू है, चतरा है। तो हमने ना डिवीज़न किया है कि ये बिहार है और ये झारखंड है। तो यहाँ पे जो ट्राइबल्स वाले हैं, पलामू, चतरा, इस तरफ से लोग यहाँ पर जाते थे। रोहतास में आप बहुत ट्राइब्स आपको मिलेंगे, इसलिए भी ट्राइब मिलेंगे क्योंकि ये पहाड़ी क्षेत्र है। हमने अपने ज्योग्राफी वाले लेक्चर्स में आपको बता रखा है कि यहाँ पे विंध्यन की श्रेणी मिलती है, जिसको आप कैमूर हिल्स बोलते हैं। और हमें पता है कि ट्राइबल्स उस एरिया में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे फॉरेस्ट हो, क्योंकि इनका सिम्बायोटिक रिलेशन है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशन है, ये उस पर डिपेंडेंट रहते हैं। तो रोहतास और कैमूर वाला एरिया में आपको कैमूर हिल्स वगैरह मिल जाते हैं, तो वहाँ पर ये आपको मिलते हैं। तो मुंडा के लिए ये दो जिला है, तो इससे ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं है। तीसरा है खेरवाड़। खेरवाड़ जो है बेसिकली आपको रोहतास में मिलेंगे और भागलपुर में मिलेंगे। भागलपुर साइड में भी मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे संथाल परगना वाला फॉरेस्ट एरिया है। तो बेसिकली खरवार के बारे में आपको बता चुके हैं। तो रोहतास प्लस भागलपुर। रोहतास में क्यों, वही कैमूर हिल्स। भागलपुर में क्यों, यहाँ पे आप देखेंगे कि मुंगेर में आपको खड़गपुर हिल्स मिलता है। भागलपुर वाला साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पे संथाल परगना आ जाता है, तो यहाँ से भी ट्राइबल्स आ जाते हैं। और यहाँ पे जंगल वाला एरिया है, कल हमने बता रखा है कि कोयला भी आपको भागलपुर में मिलता है, मंदार कोल माइंस में। तो खेरवाड़, रोहतास और भागलपुर। एक है एक बेदिया ट्राइब्स हैं। बेदिया ट्राइब थोड़ा सा एक पिक्यूलियर ट्राइब है, ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। बेदिया जो है खड़गपुर हिल्स के पहाड़ियों में रहते हैं और ये मुंगेर में पाए जाते हैं। तो असेंबली सीट रिजर्व फॉर द ट्राइब्स इन बिहार, तो कितने हैं, 2 असेंबली सीट रिजर्व हैं। एक असेंबली सीट है मनिहारी, कहाँ पे है, कटिहार। दूसरा सीट है कटोरिया, कहां पे है, बांका। एक है मनिहारी, कटिहार, दूसरा है कटोरिया, बांका। तो ये दोनों बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है और इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। अब थोड़ा हम लोग देख लेते हैं कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार हैविंग द हाईएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन क्या है। एक तो हम लोग संख्या वाइज देखेंगे और दूसरा हम लोग परसेंटेज वाइज देखेंगे कि किसमें पाया जाएगा। अगर आप संख्या वाइज देखेंगे तो वेस्ट चंपारण सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रखता है। क्यों रखता है, वेस्ट चंपारण में भी आप देखेंगे कि शिवालिक रेंज की श्रेणी है। जब शिवालिक रेंज की जब वहाँ पे श्रेणी है तो आप पाएंगे कि वहाँ पे फॉरेस्ट है और वहीं पे वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, वाल्मीकि नेशनल पार्क है और इनका डिपेंडेंस वहीं पे रहा है। तो आप कॉमन सेंस से भी निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा संख्या पश्चिम चंपारण में है, संख्या दूसरा पे है कटिहार और तीसरा पर है पूर्णिया। अगर आप परसेंटेज वाइज आप देखते हैं तो उसमें भी है, पश्चिम चंपारण में सबसे ज़्यादा परसेंटेज है, 2 पर है जमुई और 3 पर है कटिहार। कितना परसेंटेज है, 6.35%। इससे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सीरीज केवल थोड़ा सा पता होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार हैविंग द लोएस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन, आप इसमें सीक्वेंस मत स्टार्ट करिए। याद रखिए कि अगर नंबर वाइज आपसे पूछा जाता है तो सबसे कम नवादा में है, 240 या 260 के आसपास है। कुछ किताब 240 कहेंगे, 260 के आसपास इतनी ही संख्या है नवादा में। और अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो खगड़िया में है सबसे कम। इससे ज़्यादा हमें ज़रूरत नहीं होगी और हम लोग पोजीशन में होंगे। जितने भी प्रश्न होंगे आप प्रीवियस ईयर उसको आप उठाएंगे तो आप आंसर करने के पोजीशन में होंगे। तो इतना काफ़ी है, ठीक है। चलिए फिर, बहुत बहुत धन्यवाद।